Hey guys, my name is Naginder. Today we'll be discuss class 12th determinants exercise 4.1 evaluate the following exercise 1 and 2। तो गाइज 1 में क्या दिया हुआ है, हमें कोई ये डिटरमिनेंट्स दिया हुआ है, इसे क्या करना है, इवोल्यूट करना है, सॉल्व करना है, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो वो क्या होगा हमारे पास, हम इसको कैसे फाइंड करेंगे। सिंपली सबसे पहले क्या कर लीजिए, आप इसे डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख लीजिए। ठीक है, ये आपका डिटरमिनेंट फॉर्म हो गया। इस डिटरमिनेंट को इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, पहले ए कोई डिटरमिनेंट्स मानेंगे इस तरीके से और उसको इक्वल टू इसके बराबर करेंगे। ठीक है, आप क्या करिए, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर दीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और माइनस कर दीजिए। आपका हो जाएगा माइनस का 2 माइनस और माइनस का 20। ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ गया आपका गाइस, ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो गाइस बचेगा माइनस प्लस 20, बचा हमारे पास कितना 18। ठीक है, 18 बचा तो हमारे पास जो डिटरमिनेंट्स आया वो क्या आया, वो आया इसका ए का डिटरमिनेंट्स इज इक्वल टू 18। ठीक है, इस तरीके से इसकी सेकंड एक्सरसाइज में भी हमें कुछ किया है क्वेश्चन। वो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है हमको कुछ ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा। ठीक है, ये डिटरमिनेंट्स दिया हुआ है। अब इसे गाइस सॉल्व करना है सिंपली, फिर से वैसे ही कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, आप सॉल्व करने के लिए ए डिटरमिनेंट्स मानेंगे इक्वल टू क्या हमको, कोस थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा। आपको क्या फाइंड करना है, ए का डिटरमिनेंट्स फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, कोस थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, उसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे और फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कीजिए इससे, तो क्या आएगा साइन थीटा और माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब ये माइनस का साइन जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो क्या बचा आपके पास, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आया, ये इक्वल टू हमारा 1 होता है। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। अब अगला देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, दे रखा है हमको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, और प्लस 1 और एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1। ठीक है, ये आपको डिटरमिनेंट दे रखा है। तो गाइज आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर भी अब मैं आपको यही करूँगा कि आप ऐसे सॉल्व करें, कैसे, ए डिटरमिनेंट्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1। ठीक है, अब इसको इस वाले को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ब्रैकेट एक्स प्लस 1। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। अब गाइस क्या करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स माइनस एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। ठीक है, हम जानते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लगेगा। ठीक है, इस फॉर्म को हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स का क्यूब, ये इससे मल्टीप्लाई होगा फिर से मिलेगा तो कर दो माइनस एक्स स्क्वायर और इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस एक्स, ये सबसे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा ना, इस पूरे से, इससे होगा इससे होगा इससे होगा तो ये आ जाएगा। अब गाइस देखेंगे, अब प्लस एक्स स्क्वायर है, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और इस वाले को जब सॉल्व करेंगे, पहले माइनस लगा दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं लग गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला। ठीक है गाइज, ये फॉर्मूला लग गया यहाँ पे। अब गाइज इसके आगे कैसे सॉल्व करना, चलिए देखिए, हमारे पास बचा क्या, एक्स क्यूब प्लस 1। ठीक है गाइज, और माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यही तो बचा। अब आप देखेंगे यहाँ से ये कैंसिल आउट। ठीक है गाइज, अब मेरे पास क्या बचा, एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब बचा और माइनस एक्स स्क्वायर बचा। अब गाइस क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हम एक एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी गाइस, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ बचेगा एक्स माइनस 1। ठीक है गाइस, ये बच जाएगा।
ठीक है। अब इसके बाद सॉरी गाइस, यहाँ पे मेरे से थोड़ी मिस्टेक हुई है। ठीक है गाइस, इस क्वेश्चन में क्या मेरे से मिस्टेक हुई, चलिए आपको बताता हूँ। मेरे से मिस्टेक ये हुई कि जब ये माइनस का साइन है, जब ये खुलेगा तो यहाँ पे ऐसे रहेगा। ठीक है गाइस, ये ब्रैकेट में रहेगा क्योंकि हमने इसको अंदर में खोला है, माइनस साइन बाहर है। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का वन आएगा। तो गाइस हमारे पास यहाँ पे प्लस का एक्स स्क्वायर बचा। तो गाइस मेरे पास क्या आया फाइनल आंसर, वो आएगा मेरे पास एक्स क्यूब। ठीक है, और माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस का 2। ठीक है गाइस, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, सॉरी प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर आएगा एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे दिया हुआ है एक मैट्रिक्स हमें दी है, तो देन सो डैट कि 2a का डिटरमिनेंट इक्वल टू 4a होगा। ठीक है, अब गाइस मैं बता दूं, ये आपको जो शो करने के लिए दिया हुआ है ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या कहता है कि किसी भी इस टाइप का डिटरमिनेंट्स वो होता है पावर के रूप में। ठीक है गाइस, आपको समझाता हूँ। इसका ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 2 का। ठीक है, तो इसका कोई भी अगर मान लीजिए डिटरमिनेंट्स हमको दिया हुआ है इस टाइप्स में इक्वल में, तो यहाँ पे जो हमें डिटरमिनेंट्स दिया हुआ है ए, ठीक है, वो यहाँ पे जो होगा ना इसका पावर के रूप में हो जाएगा। देखिए 2 की पावर कितनी होगी, 2। ठीक है, तो ये 2 पावर क्या है, इसका ऑर्डर है। अगर यहाँ पे 3 होता तो क्या हो जाता, चेंज हो जाता। ठीक है, इसका फोर्थ भी एक और एग्जाम्पल है, फोर्थ। ठीक है, उससे आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इसको सॉल्व करते हैं, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, एक 2a निकाल लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको 2a फाइंड करना है, फिर उसका डिटरमिनेंट्स कर दीजिए। तो 2a निकालेंगे, 2a हमारे पास क्या हो जाएगा गाइस, मैट्रिक्स में सबसे मल्टीप्लाई कर दो। सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 8 और 4। ठीक है, 2 4 4 और 8। अब गाइस इसका डिटरमिनेंट्स फाइंड कर दो। इसका डिटरमिनेंट्स आपके पास क्या आ जाएगा, 2a का डिटरमिनेंट्स इक्वल टू दिस। ठीक है, 2 4 8 4। ठीक है, ये हो जाएगा। अब गाइज इसको फाइंड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा आपके पास, इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो आ जाएगा आपके पास 8 माइनस, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए 8 4 32। ठीक है, ये आ गया। अब गाइज इसको माइनस कर दीजिए, कितना हो गया, 24 बचेगा। ठीक है गाइज, इसका आपका आंसर 24 आया। अब गाइज आपको क्या फाइंड करना है, 4a का डिटरमिनेंट्स। ठीक है गाइज, वो कैसे होगा गाइज, पहले डिटरमिनेंट्स निकाल दो इसका। यहाँ पे 4 एज इट इज रहने दो, 2 4 8 4, इसका डिटरमिनेंट्स पहले फाइंड कर लो। तो गाइज इसका डिटरमिनेंट्स फाइंड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 2 4 जा 8, सॉरी गाइज गड़बड़ होगी मेरे से, यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा 2 2 और 4। ठीक है, ये था हमारे पास। ठीक है, ए का डिटरमिनेंट्स पहले फाइंड करेंगे, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए हमारे पास ये था, ए का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो क्या आएगा 2। ठीक है, 2, उसके बाद 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 2, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8। ठीक है गाइज, ये गाइज यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है क्योंकि बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो क्या आएगा गाइज, माइनस का साइन आएगा। छोटे में से अगर बड़ा माइनस करते तो बात अलग होती, या यूँ कह लो कि छोटे में से अगर बड़ा माइनस करेंगे तो माइनस का साइन आएगा। ठीक है, सिंपल सी बात। अब यहाँ पे क्या बचा, 2 आया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4, सॉरी 2 4 जा 8 2 1 जा 2। ठीक है, ये रहेगा, और इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8 बच गया तो 6। ठीक है, ये बच जाएगा आपके पास माइनस का 6, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 64। ठीक है, ये आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये और ये इक्वल ही है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं डिटरमिनेंट्स का ए का डिटरमिनेंट्स इक्वल टू 4 ए के डिटरमिनेंट्स के इक्वल है। ठीक है, इस तरह से अगला करते हैं गाइस। अब आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे ये आपको कोई मैट्रिक्स दी है, सो डेट करना है कि 3a का डिटरमिनेंट्स इक्वल टू होगा 27a के। तो गाइज अब गाइज मैं आपको ये बताता हूँ, यहाँ पे एक थ्योरम यूज हो रही है। वो थ्योरम क्या कहती है, पहले तो थ्योरम देख लेते हैं। इन जनरल इफ a इज इक्वल टू के बी, ठीक है, a जो हमारा अगर के बी के बराबर है, ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है ए जो कि बराबर है के बी के। ठीक है, के कोई एलिमेंट उससे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है गाइस, मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स हमारे पास 1 की, ठीक है, बी कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, वो किसकी है
वो है हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है 2 की और बी कोई मैट्रिक्स है 1 की, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 2, तो जो के है वो ये कांस्टेंट है, ठीक है। अब क्या करना है, ये हमें इस तरीके से कोई दिया था, वेयर ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर होते हैं 3 3 का पेयर है जैसे ऑर्डर है, या 2 2 का पेयर, या 4 4 का पेयर, या किसी का ही पेयर होना चाहिए। अब क्या बोला है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन का ऑर्डर होगा, ठीक है। देन ये बात हमेशा अंदर है, ए का डिटरमिनेंट्स इक्वल टू का के की पावर एन के बी के डिटरमिनेंट्स के, ठीक है गाइस। तो इसमें हमें यही दिया हुआ है, ठीक है, ए का डिटरमिनेंट्स, ठीक है गाइस, बराबर होगा के की पावर एन, यहाँ पे कुछ भी पावर होगी, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ये कह सकते हैं 1 की पावर एन है, ठीक है, वो बराबर होगा के की पावर एन के। तो इसी तरीके से हमको जो दिया हुआ है 3a, तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं फॉर्मूला क्या कर रहा है कि यहाँ पे जो है 3 का पावर 3 हो जा रही है, ठीक है, 2 भी नहीं हो रही, 3 हो जा रही है, क्यों, क्योंकि इसका ऑर्डर 3 है। तो हम ये कह सकते हैं जो n है हमारे पास, यहाँ पे जब हमारे पास n निकल के आया है वो क्या है, वो है ऑर्डर देखिए यहाँ पे लिखा है द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। n जो है हमारे पास ऑर्डर है, जो कि 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, इन्हीं में से होगा जो भी ऑर्डर होगा। अब गाइस इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सिंपली, जो पहले से सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करना है। सबसे पहले तो आप 3a फाइंड करें, ठीक है, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दूं, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो थोड़ा वो हो जाएगा, पहले ऐसे सॉल्व करते हैं, 3a फाइंड करते हैं। 3a फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे मैट्रिक्स में, तो आपके पास लगेगा 3 0 3 0 3 6 0 0 3 4 12, ठीक है, ये आपके पास मैट्रिक्स आ गई। अब इसका डिटरमिनेंट्स फाइंड कर दीजिए। तो गाइज जो हमारे पास मैट्रिक्स आई थी वो 3a की आई थी, 3a की मैट्रिक्स हमारे पास क्या आई थी, वो थी ये 3 0 3 0 3 6 0 0 12, ठीक है। अब इसका मुझे क्या करना है, डिटरमिनेंट्स फाइंड करना है। तो डिटरमिनेंट्स को कैसे लिखेंगे, 3a का डिटरमिनेंट्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट्स ऑफ दिस एलिमेंट इज 0 3 3 0 3 6 0 0 2, ठीक है। तो मैंने कहा था सबसे पहले डिटरमिनेंट्स वहाँ लीजिए जैसे जहाँ पे सबसे ज़्यादा जीरोज हो, तो मैं ये वाले से डिटरमिनेंट्स बनाऊंगा, ठीक है। तो डिटरमिनेंट्स अगर बनाएंगे गाइस पहले का तो 0 आएगा, ठीक है, दूसरे वाले का बनाएंगे तो प्लस 0 सॉरी 0 माइनस 0, ठीक है, सॉरी गाइस गड़बड़ हो रही है, 0 प्लस 0, ठीक है। उसके बाद जो रहेगा आपके पास डिटरमिनेंट प्लस, अब यहाँ पे जो रहेगा आपके पास डिटरमिनेंट्स वो लिख लीजिए। हम जानते हैं यहाँ और यहाँ पे नेगेटिव नंबर, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा तो प्लस का साइन आएगा, 12 बाहर कर दीजिए, और अंदर जो है डिटरमिनेंट्स क्या कहेगा, ये हाथी की चाल चलेगा, ऐसे मारेगा, तो ये नंबर को अंदर लिख दीजिए। तो गाइस फटाफट लिख देंगे, तो कौन से नंबर आएंगे मेरे पास, 3 0 0 3। अब गाइस इनके मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, और माइनस कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास ये पूरा 0 हो जाएगा, तो आपके पास बचा 12, ठीक है, 3 3 जा 9 माइनस 0 इज इक्वल टू 12 इंटू 9 18 1 9 10 108 आ जाएगा, ठीक है। तो गाइस ये आपके पास आ गया इसका डिटरमिनेंट्स, ठीक है, 3a का डिटरमिनेंट्स आपके पास आया 108। अब आपको सेकंड वाले का फाइंड करना है। सेकंड वाले का क्या आया गाइस, आपको क्या गिवन है, 27a, ठीक है गाइस, ये गिवन है। तो आप सबसे पहले a को फाइंड करेंगे। a को फाइंड करने का तरीका क्या होगा, आपको a का डिटरमिनेंट्स निकालना होगा, ठीक है। तो a का डिटरमिनेंट्स निकालेंगे, सबसे पहले 27 में बाहर रख दे रहा हूँ, ठीक है, 27 बाहर रख दिया। अब गाइस डिटरमिनेंट्स निकालेंगे, तो फिर से वही करेंगे, तो आपके पास कैसा डिटरमिनेंट्स आएगा, ठीक है। आपके लिए मैं लिख दूँ पहले a की वैल्यू हमारे पास है कुछ दैट इज, ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास ये क्या है, 1 0 1 0 1 2 और 0 0 4। अब गए जिसमें सबसे ज़्यादा जीरो उस टाइप से पकड़िए, तो मैं इस साइड से पकड़ रहा हूँ इसको, ठीक है,
इस साइड भी ज़्यादा जीरो थे, इस साइड भी ज़्यादा जीरो, तो मैं इस साइड से पकड़ रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे फर्स्ट वाला जो है वो 1 है, तो 1 तो मैं रहने दे रहा हूँ, तो 1 के सीधे वाला मार दिया सारे को, तो मेरे पास क्या आया बाहर, एलिमेंट 1। ठीक है, अंदर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 4, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर से इधर मार देगा तो इनकी मल्टीप्लाई 0। ठीक है, ये बचा। ठीक है, इसके बाद बाकी के जो रहेंगे +0 +0। ठीक है, ये हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो गाइस हमारे पास कितना आ जाएगा, 27 इंटू 4 इज इक्वल टू 7 4 जा 28 टू 8 10 108 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 27 का डिटर्मिनेंट्स कितना आया, 108, और कितना 3a का डिटर्मिनेंट्स कितना है, 108। तो हम ये कह सकते हैं कि 27a इज इक्वल टू 3a। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था। तो गाइज अब आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है गाइज, आप क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपके लिए जूम कर देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इवोलेट द डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, ये आपको डिटर्मिनेंट्स को इवोलेट करना है, फिर इसके बाद इसको डिटर्मिनेंट्स को इवोलेट करना है। इसके टोटल कितने पार्ट है, कुछ ये भी पार्ट है। ठीक है गाइज, ये भी इसके पार्ट है और ये भी इसके पार्ट है। ठीक है, चलिए इवोलेट करते हैं फटाफट से। एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में, वो दिया हुआ है आपको कुछ ये 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 0। ठीक है, जिस रो में ज़्यादा जीरो हो उनको हमेशा पकड़ें, तो मैं रो 2 को पकड़ रहा हूँ। ठीक है, रो 2 को पकड़ूंगा अगर गाइज इसका डिटरमिनेंट फाइंड करूँ तो गाइज ये टर्म तो मेरी 0 हो जाएगी। ठीक है गाइज, तो मैं ए का डिटरमिनेंट जब फाइंड करूँ तो 0 प्लस, ठीक है, +0। ठीक है, तो हम जानते हैं यहाँ पे नेगेटिव होता है तो माइनस लगाएंगे, -1 बाहर रखेंगे ब्रैकेट। ठीक है, अब गाइज अब यहाँ पे जब ये हमने लिया एलिमेंट को तो कहाँ कहाँ मारेगा, एक तो यू मारेगा, ठीक है, और यू मारेगा, तो मेरे पास जो बचे वो कौन से बचेंगे, तो मैं डिटरमिनेंट बना लेता हूँ गाइज। एक काम करता हूँ, तो वो रहेगा मेरे पास 3 -1 3 -5। ठीक है गाइज, ये मैंने फाइंड कर लिया। अब गाइज जितना सब सॉल्व करेंगे तो आपके पास ए का डिटरमिनेंट्स क्या आ जाएगा, ये तो पूरा सॉल्व होगा 0, ये हो गया -1। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 15 माइनस का 15। ठीक है, फिर माइनस, ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 15, फिर माइनस, फिर एक और माइनस, इसको जब होगा तो क्या होगा -3। ठीक है, अब गाइस ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या सॉल्व होगा, क्या होगा -1 -15 + 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अंदर वाले को पहले सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू -1 ब्रैकेट -12, इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस का 12। ठीक है, तो ए का डिटरमिनेंट हमारे पास 12 आ जाएगा। तो गाइज यहाँ पे मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, वो क्या मिस्टेक हुई है कि यहाँ पे जब एक 1 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा जो 1 तो बाहर आता ही है, प्लस हमारा जो होता है -1 की पावर कुछ होता है। ठीक है, तो हम जब उसकी पावर क्या करेंगे, यहाँ पे ओड करेंगे कि इवन करेंगे, तो गाइज हम यहाँ पे इवन करेंगे, तो इवन करेंगे तो -1 आएगा, तो -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा तो मेरे पास ये बचा बस, और ये बचा तो मेरे पास यहाँ पे ये बचा ही नहीं, और ये बचा तो मेरे पास क्या बचा -12। तो गाइज इसका आंसर -12 है। डिटरमिनेंट्स ए का डिटरमिनेंट्स इज इक्वल टू हमें गिवन दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये डिटरमिनेंट्स दिया हुआ है हमको, इसको सॉल्व करना है -3 -4 5 1 1 -2 2 3 1। ठीक है, तो मैं पहला वाला रो उठा रहा हूँ, ठीक है, R1। अब गाइज डिटरमिनेंट फाइंड करने का फॉर्मूला आपको पता ही है गाइज, मैंने आपको सिखाई दिया था पहले वीडियो में। तो ए का डिटरमिनेंट्स क्या होगा, आपको रखना है पहले -1, उसकी पावर क्या होगी 1 + 1। ठीक है, 1 + 1 और बाहर आ जाएगा 3, और इसका डिटरमिनेंट्स डाल देंगे यहाँ पे, क्या आ जाएगा मेरे पास 1 -2 3 1। ठीक है, इस तरीके से प्लस डालेंगे, फिर -1, उसकी पावर क्या आ जाएगी, उसकी पावर आ जाएगी 1 + 2। ठीक है, और बाहर एलिमेंट क्या आ जाएगा -4, और डिटरमिनेंट्स डाल देंगे इसमें गाइस। डिटरमिनेंट्स क्या आ जाएंगे मेरे पास आ जाएंगे, यहाँ तक चल चलेगा गाइस, यू मारेगा और यू मारेगा, तो मेरे पास बचा 1 -2 2 1।
ठीक है। उसके बाद प्लस -1 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 + 3, ठीक है, ये हो जाएगी। और बाहर आ जाएगा 5 और डिटर्मिनेंट्स अंदर डाल देंगे, वो आ जाएगा हमारे पास 1 1 2 3, ठीक है, ये आ जाएगा। अब गाइज फाइनली जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, 3, ठीक है। यहाँ वाले पार्ट को सॉल्व कर लिया। अब अंदर वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो आएगा 1, ठीक है, माइनस, फिर माइनस, प्लस हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा हमारे पास 6, समझ में आएगा। इस माइनस लगाएंगे इसमें, फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर माइनस का 6, तो प्लस हो जाएगा 6, ठीक है। कर लीजिए, इतनी मैथ तो आती होगी। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो होगा माइनस आएगा, ठीक है, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आएगा, ठीक है। ये क्या हमारे पास ओड है, तो इसकी पावर जब ओड रहेगी तो माइनस आएगा, और ये माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो आएगा प्लस का 4। और गाइस इससे जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1, इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 4, ठीक है। इस तरीके से अगले वाले को सॉल्व कीजिए, इसकी तो हो जाएगी प्लस, तो +5, ठीक है। अंदर वाले को सॉल्व कीजिए तो क्या आएगा 3 -2। अब गाइस फटाफट सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 7 7 1 7 7 2 14 7 3 21, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा 5 5 4 20, ठीक है। इस तरह से प्लस 5 बचेगा, इधर क्या बचेगा 1। अब गाइस इसे सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास आ जाएगा 46, ठीक है गाइस, ठीक है। आठ केस में गाइज हमें ये डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है, तो गाइज इसको फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया था जहाँ पे सबसे ज़्यादा 0 दिखाई दे वही वाला उठाया, लेकिन यहाँ पे तो कोई दिख नहीं रहा, तो मैं सीधा यही वाला उठा ले रहा हूँ, ठीक है। अब गाइज फटाफट करेंगे इसको। तो पहला वाला डिटर्मिनेंट्स अगर फाइंड करें ए का डिटर्मिनेंट्स, तो हमारा पास आएगा 0 प्लस, ठीक है, प्लस ना करके आप यहाँ माइनस लगा लीजिए, क्योंकि मैं जानता हूँ यहाँ पे ये वाला और ये वाला और ये वाला ये जो स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर इस क्वाड्रिलेटर को या इस स्क्वायर को हमेशा याद रखेगा इस डिटर्मिनेंट्स में। इस जगह आपके पास हमेशा जब 3 × 3 का बनेगा ना, तो यहाँ पे हमेशा माइनस आएगा, ठीक है। अब गाइस यहाँ माइनस लगा लीजिए, पहले से मैं बोल रहा हूँ। अब गाइस डिटर्मिनेंट्स में क्या करते हैं, इसको पहले बाहर लिख लेते हैं, ठीक है, फिर ब्रैकेट बनाते हैं। ब्रैकेट के बाद ये हाथी की चाल चलता है ऐसे और ऐसे, तो उनको मार देगा, बाकी सारे जो बच्चे उनको लिख दीजिए, जिनको मार दिया उसे छोड़ के, ठीक है। तो ये मेरे पास बच गए। अब गाइस क्या करेंगे, इतना करने के बाद नेक्स्ट एलिमेंट को लेंगे, तो वहाँ पे प्लस लगा लीजिए बिना सोचे समझे, फिर डिटर्मिनेंट्स में एलिमेंट डाल लीजिए, क्या आएगा मेरे पास, ये हाथी की चाल चलेगा, ऐसे ऐसे मारेगा तो आएगा -1 0 -2 3। अब गाइस इसे सॉल्व कर लीजिए, तो ए का डिटर्मिनेंट्स आपके पास आ जाएगा -1 ब्रैकेट, ये मल्टीप्लाई होगा तो 0, ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6, सॉरी गाइस ये इससे जब मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, 2 3 6, लेकिन एक और माइनस जब उससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6, ठीक है। अब गाइस क्या बचा, प्लस का 2 ब्रैकेट -3 और ये 0 हो जाएगा -0। अब गाइस इसे सॉल्व कर लीजिए, तो लास्ट का डिटर्मिनेंट्स आपके पास क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 6 और उसके बाद क्या बचा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर जाके, तो मेरे पास बचा माइनस का 2 3 6 माइनस का 6 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, फिफ्थ के फोर्थ पार्ट में हमें ये डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है, हमें इसे सॉल्व करना है। चलिए गाइस सॉल्व करते हैं। तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करने से तरीका क्या होता है कि आप इसमें सबसे ज़्यादा जहाँ पे 0 है उसे उठाइए, तो आपको दिख रहा है, आपको यहाँ पे भी 0 एक है, यहाँ पे भी एक, तो आप इस वाले को सेकंड रो को उठाइए, ठीक है गाइस। सेकंड रो को उठाने के बाद आपको कैसे सॉल्व करना है डिटर्मिनेंट्स को देखिए ध्यान से। ये हमको ए का डिटर्मिनेंट्स फाइंड करना है, सबसे पहले -1 डाल लीजिए, ठीक है गाइस। अब -1 के ऊपर उसके ऊपर पावर डालनी होगी आपको पास। तो गाइस मैं आपको बता दूँ, इसके पास पावर क्या होगी, जो इसका ऑर्डर होगा, ठीक है गाइस। इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा 2 1 2 2 और 2 3, 2 1 2 2 2 3, ठीक है। ये आपके पास ऑर्डर है, ठीक है। इस ऑर्डर को हमेशा याद रखिए। आप अपना ऑर्डर निकालना तो जानते ही होंगे कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब ये ऑर्डर को याद रखिए, नहीं तो आप ये याद रखिए हमेशा जो यहाँ पे पावर रहेगी ना, इस जगह पे इस जगह पे और इस जगह पे इस जगह माइनस रहेगी, बाकी जगह प्लस रहेगी। अब गाइस यहाँ पे ऑर्डर डाल दीजिए 2 + 1। अब गाइस इसको डिटर्मिनेंट्स को बाहर कर दीजिए 0, ठीक है। अब ब्रैकेट बना दीजिए और हमारे पास एलिमेंट डाल दीजिए, हाथी की चाल चलेगा, ऐसे मारेगा, बचा हमारे पास -1 -2 और 3 और सॉरी गाइस -5 और 0।
अब गाइस क्या करना है, सेकंड वाले में थोड़ा ध्यान से करें, क्योंकि वो आएगा प्लस, फिर आएगा 2 और डिटरमिनेंट से वैल्यू डाल दीजिए। हाथी की चाल चलेगा, ऐसे मारेगा तो किनारे के एलिमेंट बचे मेरे पास। हाथी की चाल चलाने आती है ना, ऐसे और ऐसे, तो बचे 2 -2 और 3 और 0, ये बच गए। अब अगला वाला लेंगे तो माइनस में आएगा हमारे पास, ठीक है, पर यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा। और इसमें डिटरमिनेंट्स क्या बचे हमारे पास, डिटरमिनेंट्स बचे हमारे पास, ऐसे मारेगा और ऐसे मारेगा तो बचेगा 2 -1 3 -5। अब गाइस ये तो 0 हो ही गया, ठीक है, इस वाले पार्ट को 0 मान लीजिए आप, क्योंकि यहाँ पे 0 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 0 + 2 0 -2 3 जा 6, तो माइनस का 6 ब्रैकेट, फिर इसके बाद +1 ब्रैकेट 10 माइनस का, ठीक है गाइस, माइनस का 3, ठीक है। अब ये प्लस हो जाएगा, प्लस खुलेगा तो गाइस मेरे पास टोटल सॉल्व करके आपके पास एक का डिटरमिनेंट्स क्या आ जाएगा, आपके पास आएगा, ये हो जाएगा प्लस, तो 6 6 2 12, ठीक है गाइस। इस तरह से गाइस आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, ये मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 माइनस का 7, ठीक है गाइस, तो माइनस का 7 बचा, इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 5, ठीक है। तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा इसका। तो गाइज आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 पे हमें एक मैट्रिक्स दी है जिसका हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सीधा इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। तो गाइज डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लीजिए पहले तो आप, ये इसका डिटरमिनेंट फॉर्म है, ठीक है गाइज। अब इसे डिटरमिनेंट कैसे फाइंड किया जाता है, चलिए देखिए। डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले क्या डालेंगे आप, ये पहले फर्स्ट रो को उठाइए, ठीक है, R1 को। आपको क्या डालना है, आपको याद रखना है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ माइनस, ठीक है गाइस, इतना आपको याद, ठीक है। तो इतना सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है गाइस। अब इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस जब इतना सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, इतना नॉर्मल मैथ आपको आती होगी, प्लस माइनस जोड़ घटा। अब गाइस इसको जब माइनस कर रही है 10 में से 9, तो हमारे पास कितना बचेगा, 1, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3, ठीक है। उस तरह से आप क्या डालेंगे, माइनस और 18, ये 15 है, ठीक है। और इस 1 से 1 कैंसिल, 8 में से 5 ये 3 बचा, माइनस का 3, ठीक है। ये हो जाएगा 2 3 जा 6, इसे सॉल्व कर लीजिएंगे तो 3 प्लस का और माइनस का 6 बचेगा 0, ठीक है, 0 आ जाएगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख सकते हैं, आपको ये डिटरमिनेंट दिए हुए हैं और इसको फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ x। तो गाइस डिटरमिनेंट आप जानते हैं क्या सॉल्व होता है, अब ये आपको 2 × 2 का ही है, तो सिंपली आप जानते हैं क्या, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसका मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आएगा 2 - 20, ठीक है। 2 - 20 इज इक्वल टू 2 - 20 इज इक्वल टू 2x² और माइनस 6 6 × 6 12 18 6 4 जा 24, ठीक है, ये आ जाएगा। और यहाँ पे बच्चा आपके पास कितना, ये आपके पास बच जाएगा 18 इज इक्वल टू 2x² माइनस 24, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बचा गाइस, ये बच जाएगा हमारे पास 2x² इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 24 + 18, ये कितना हो गया हमारे पास 12 42, ठीक है 42, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे पहले, तो कितना बचेगा, x इक्वल टू 2 और 1 21 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी गाइस, यहाँ पे मेरी से एक मिस्टेक हुई है, वो मिस्टेक ये हुई है कि ये जो है, ये जब 2 में से 20 माइनस होगा तो माइनस का 18 बचेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, तो 18 बचेगा माइनस का, तो आपके पास बचेगा 2x² इज इक्वल टू में, ठीक है, इज इक्वल टू में 24 - 18, और गाइज आपके पास आएगा, ये माइनस कर देंगे अगर तो एटीन बचेगा, ठीक है गाइस। ठीक है,
तो गाइस इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास बच जाएगा 6। ठीक है 6 बच जाएगा। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। ये उधर जाएगा तो गाइस हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे गाइस मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है इक्वल टू 3 है, तो 3 की पावर क्या होगी यहाँ पे 1 होगी। ठीक है तो गाइस हम जानते हैं कोई भी अगर मान लीजिए अगर ये सामने ये दोनों इक्वल है तो इसके पावर्स भी सेम होंगे। ठीक है पावर सेम है, तो यहाँ मान लीजिए कोई एक्स टर्म इससे मल्टीप्लाई हो रही है इससे, तो ये 2 कैसे जाएगा इसके नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा एक्स इक्वल टू 3 उसकी पावर हाफ। ठीक है और हाफ को हम क्या लिख सकते हैं √3 प्लस या माइनस। ठीक है ये आपके पास आएगा। इसी तरह से गाइस सेकंड पार्ट को भी सॉल्व कर दीजिए फटाफट से। तो आपके पास क्या आ जाएगा सेकंड पार्ट में, आपके पास हो जाएगा 10 माइनस 4 3 जो 12। ठीक है ये बच जाएगा इज इक्वल टू 5x और माइनस 5x माइनस 6x। ठीक है तो ये आपके पास आ जाएगा एग्जैक्ट आंसर इज -2 माइनस का x कट के x की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है तो ये आपके पास सॉल्व हो गया, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब गाइज इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। गाइज क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है गाइज उसका आंसर फाइंड करना है, मतलब x की वैल्यू फाइंड करना। तो आप जानते हैं कैसे सोल्व करते हैं डिटरमिनेंट्स को। जब कोई ऐसा कोई चीज दे दे तो डिटरमिनेंट्स को आप हमेशा इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई और इक्वेट कर दीजिए, वो आपका आंसर आ जाएगा। तो गाइज आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर ठीक है माइनस 18 इंटू 2। ठीक है जब मैंने क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया बताता हूँ मैं। अब गाइज यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए आ जाएगा 36। ठीक है माइनस 18 इंटू 2। ठीक है अब आप देखेंगे गाइज ये जो है इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये तो गाइज यहीं पे कैंसिल आउट। तो x का जो आएगा हमारा √36 और ये आएगा हमारे प्लस या माइनस का 6। तो इसका आंसर क्या होगा प्लस या माइनस का 6। जो ऑप्शन में ऑप्शन हमारा जो बी होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है बी ऑप्शन इज ए करेक्ट।